राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम सबसे ऊपर है। चौबीस का घमासान, मिशन 25 का प्लान। बड़े दिग्गज नेताओं की बीजेपी में होगी एंट्री। कांग्रेस के दिग्गज छोड़ रहे हैं हाथ का साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मिशन 25 के लिए प्रदेश बीजेपी जुटी हुए हैं। बीजेपी उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा था। राजस्थान के मेवाड़ वांगड़ के आदिवासी इलाकों में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा था। बांसवाड़ा की 5 में से एक सीट पर बीजेपी जीती थी। वहीं डूंगरपुर की 4 सीटों में से एक सीट पर बीजेपी को सफलता मिली थी। इस आदिवासी इलाके पर बीजेपी खास ध्यान दे रही है। खास रणनीति के तहत बीजेपी का उन नेताओं पर ध्यान है जो बड़े जमीनी स्तर पर लोकप्रिय हैं। ऐसे ही वांगड़ इलाके के कांग्रेस नेता और बागीदौरा के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो कुछ बोला वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं। मालवीय ने बोला है कि कांग्रेस कुछ लोगों से घिर गई है। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हैं, और मैं व्यक्ति से भी कहूँ तो 13 में सीएलपी का मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। ऐसा नहीं है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ही कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। चर्चा है कि कुछ और कांग्रेसी दिग्गज भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मालवीय पहली बार 2008 में बागीदौरा से विधायक बने थे। 2013 में मजबूत सत्ता विरोधी लहर के बावजूद जब कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब मालवीय ने बीजेपी के खेमराज गरासिया को हराकर अपनी सीट बरकरार रखी थी। मालवीय ने 2018 फिर से जीते थे। 2023 में भी मालवीय ने अपनी सीट बरकरार रखी। मालवीय का नाम नेता प्रतिपक्ष के आगे चल रहा था, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सका। अब जा रहे नहीं जा रहे आ जाएगी खबर। कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीजें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को मां कह करके, और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि मेरी मां गद्दार निकली, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये देखो, कांग्रेस जमीन से जुड़ी पार्टी है, ये समुद्र है। मैं कहूँगा पैसेंजर ट्रेन है, और पैसेंजर ट्रेन वो है जो कभी नहीं रुकने वाली ट्रेन है। इससे बहुत से स्टेशनों पर सवारी उतर जाती है और फिर चढ़ जाती है, फिर उतर जाती है, फिर चढ़ जाती है। ट्रेन हमेशा चलती रहती है, ट्रेन फुल रहती है। सूत्रों की माने तो ये चर्चा उस वक्त परवान चढ़ी जब बागीदौरा विधानसभा सीट से 4 बार कांग्रेस विधायक और सीडब्ल्यूसी के सदस्य महेंद्रजीत सिंह ने जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। हालांकि इस बाबत कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। वहीं ये भी बताया गया कि मालवीय पिछले कुछ दिनों से और कई बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे, जिसके बाद उनकी बीजेपी में एंट्री की खबरें मजबूत होती गई। सूत्रों की माने तो दिल्ली में कांग्रेस ने इन नेताओं की ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद होंगे। प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा बिखरने वाला है, ऐसी चर्चा जोरों पर है। आइए एक नजर उन नेताओं के नामों पर भी डालते हैं जिनके बीजेपी में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलावा
जिन अन्य सीनियर कांग्रेसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने की अटकलें जबरदस्त तरीके से लग रही हैं, उनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और वरिष्ठ नेता रिचपाल मिर्धा के नाम भी शामिल हैं। मोदी सरकार को मात देने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की। इंडी गठबंधन भी बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हालात बदलते नजर आ रहे हैं। गठबंधन के कई सहयोगी तो पहले ही किनारा कर चुके हैं। अब कांग्रेस के अपने नेता भी दामन छोड़ने की राह पर निकल चुके हैं। महेंद्रजीत मालवीय का पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है और उसके नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर पार्टी भलीभांति जानती है कि इसकी गूंज अगर दूर तक सुनाई दी तो लोकसभा चुनाव से पहले न जाने कितने और नेता बीजेपी में जाते हुए दिखेंगे। जाहिर है कांग्रेस पार्टी को इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई और प्लान बनाना होगा, तब कहीं जाकर वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और वहीं वागड़ इलाके के कांग्रेस के कद्दावर नेता और कांग्रेस CWC सदस्य महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इससे जहां कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं बीजेपी में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। किसका क्या कहना है, ये सुनाते हैं आपको। पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है। हम भारत नहीं विश्व में भी विख्यात होने जा रहे हैं। हमारे को निरंतर हम पार्टी में हमारे जो भी लोग आते हैं उनका स्वागत है और उनका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य प्रत्येक व्यक्ति को देने के लिए हम तैयार हैं। इस पर कोई दो राय नहीं। पुरानी कोई शिकायत थी, उसके क्या कहेंगे सर? नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी तरह कोई शिकायत दर्ज नहीं थी? नहीं, कोई शिकायत नहीं। अच्छा, तो क्या लाभ मिलेगा राजनीति में? वो तो हमारे पार्टी परिवार में जुड़ रहे हैं, संगठन को उसका लाभ मिलेगा। मालवीय जी, बीजेपी हमारा देखो, ये हमारे राष्ट्र नेतृत्व का निर्णय है और अब की बार 400 पार का निर्णय है। हमारे देश का जो शीर्ष नेतृत्व है और उनका, और मालवीय जी अगर राष्ट्र हित में इस देश के लिए भारत माता को परम वैभव पहुंचाने के लिए और राष्ट्र हित में आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र नेतृत्व के निर्णय को तहे दिल से स्वीकार करता है।